तो अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम साइंस के वैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें हम फिजिक्स प्लस बायोलॉजी और प्लस केमिस्ट्री तीनों का प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जो पिछले कितने वर्ष पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी संभावना काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो क्या होती है, तो इसका प्लस बी होती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगला सवाल देखिए, अगला 2 नंबर प्रश्न के क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस, 5 सेंटीमीटर ऑफ फोकस दूरी एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है, अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्य लगा रहता है तो सामान्य समतल दर्पण लगा रहता है। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखा लग रहा है। इसका प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से की ओर से 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रही है तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चालक से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर से आँख में उत्पन्न होती है तो आँख में कौन सी रोग उत्पन्न होती है। तो आँख में जरा दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिन चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लेंस लगे रहते हैं तो उसमें कौन सी लेंस लगा रहता है। आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर 6 नंबर प्रश्न का ठीक में कौन सा लेंस लगा रहता है। आप लोग बताइए, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या, अगला 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई कूलम होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला सवाल है 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिनमें से धन आवेश तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था। तो यह बेंजामिन फैकलिन ने किया था। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धनावेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उनकी संख्या क्या है। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है 10 नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट की अंकिता है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इनके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगी। उनके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो उनके द्वारा उपयुक्त शक्ति 25 वोल्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न है, अगला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। आप लोग बताइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कुंडलीय तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। आप लोग बताइए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 13 नंबर सवाल है, अगला सवाल है, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 14 नंबर प्रश्न, अभिक्रिया PbO + C = PO + C का है, इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी एक आवश्यक का अवकारक है। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला सवाल 15 नंबर, निम्न धातु में से कौन अगला सवाल देखिए क्या, निम्न धातु में से कौन NaOH में विलयन से H2O जी देता है। आप लोग बताइए कौन देता है। 15 नंबर प्रश्न का तो यह
एल देता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल 16 नंबर प्रश्न है, यदि बिलियन का पीच मानते रहा है तो इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। किसी बिलियन का पीच मानते रहे तो यह प्रबल अम्लीय, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, इसका प्रबलीय भाषमीय हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, साधारण ताप फास्फोरस का अनुसूत्र है, आप लोग बताइए साधारण ताप फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। तो साधारण फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर, पित्तल में है, पित्तल में रहता है तो पित्तल में Cu तथा Sn नहीं, पित्तल में Cu प्लस Zn रहता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 19 नंबर सवाल है, धातु की प्रकृति होती है, आप लोग बताइए धातु की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, अगला 20 नंबर सवाल है, चुंबकीय अशुद्धता को किस प्रकार दूर किया जाता है। आप लोग बताइए चुंबकीय अशुद्धता को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धता को चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 21 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या, आप लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व सी है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 22 नंबर सवाल है। अगला 22 नंबर, अभिक्रिया तत्व कौन है, आप लोग बताइए अभिक्रिय तत्व कौन है। 22 नंबर प्रश्न का था। अगला अभिक्रिय तत्व में से हीलियम है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला 23 नंबर सवाल है, अगला 23 नंबर सवाल है, एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र, आप लोग बताइए एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या आता है। एल्केन यौगिक के सामान्य सूत्र CnH2n + N+2 होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। प्रश्न में कितना बार करा चुका हूँ, ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, अगला 24 नंबर सवाल है, देखिए अपमार्जक बनने में उपयोग होता है, आप लोग बताइए अपमार्जक बनने में किसका उपयोग होता है। तो अपमार्जक बनने में गलंधम का उपयोग होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला 25 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के भी II के तत्व है, आप लोग बताइए कौन से तत्व है। तो यह है हैलोजन कहलाते हैं, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा प्रवृत्ति असत्य है। ऑप्शन ए तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है। ऑप्शन बी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ऑप्शन डी इनमें से ऑक्सीजन की अधिक अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, आप लोग याद रखेगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला 27 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, आप लोग बताइए। 27 नंबर प्रश्न का, तो यह क्या उत्पन्न करता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल 28 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचन होता है, आप लोग बताएं अंडाणु निषेचन कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो यह फैलोपियन नलिका से होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है 29 नंबर, श्वसन की क्रिया होती है, आप लोग बताइए श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला 30 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रचुर एवं असिथिलिक दाब होता है, आप लोग बताइए कितना होता है। तो 120/80 होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो यह किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो ये बेसिसिक अम्ल के कारण संभव होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 32 नंबर सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। आप लोग ये कौन सा हार्मोन को पादप हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इथाइलिक हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 33 नंबर प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, आप लोग बताइए कहाँ से संचित होते हैं। तो यह अधिवृषण से संचित होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला 34 नंबर सवाल है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या था। एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स रोग होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है 35 नंबर, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, या किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो यह समरूप अंक के उदाहरण है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला 36 नंबर सवाल है। अगला 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, काफ़ी लंबा प्रश्न लग रहा है। अगला 36 नंबर सवाल है, एक वह अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में
तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाहर रचना में परिवर्तन हो जाती है। ऐसा अंग को कहते हैं, ऐसा अंग को हम क्या कहते थे? ऐसा अंग को समजात अंग कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 37 नंबर सवाल है कृत्रिम 37 नंबर सवाल कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण आप लोग बताइए, इनमें से कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? तो कृत्रिम पारितंत्र का बागीचा खेत हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला 38 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? आप लोग बताइए, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे स्रोत क्या है तो ये सभी स्रोत है, अगर मुख्य पूछे तो सूर्य हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है 39 नंबर, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से प्रक्रिया का नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है? किस प्रक्रिया की नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है? तो पेड़ की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, ऑप्शन बी है खनन, या सभी के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 40वां प्रश्न है। अगला 40वां प्रश्न, वे पदार्थ, अगला 40वां प्रश्न क्या करा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए, इस 40 प्रश्न में आप लोग ने कितना प्रश्न सही किया? ठीक है, और इस 40 प्रश्न में आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न सीधा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस क्लास को आप लोग ध्यान से किए होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलता है अगले वीडियो में। जल्दी, अगर कोई प्रकार की दिक्कत और कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।